द हॉरर स्टोरी टेलर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वॉइस आर्टिस्ट आराधना बिलोरे और मैं लेकर आई हूं कहानी श्राप एक ब्राह्मण का भाग 4 दलदल और चुड़ैल। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। इसी के साथ दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। क्या आपके अकॉर्डिंग इस कहानी को जैसी होना चाहिए वैसी ही है, ये बात आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं कहानी में अगली बार और कुछ नया ट्विस्ट लेकर आऊं। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दलदल और चुड़ैल। रामदास अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था। चारों तरफ काली अंधेरी रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। उस रात का रास्ता घने जंगल से होकर जा रहा था। उस वक्त गाड़ी में ड्राइवर के सिर से पसीना झलक रहा था, जिसे देख साफ मालूम हो रहा था कि वो बहुत डर में है। वही डर तो मुखिया को भी लग रहा था, लेकिन वो उसे अपने ड्राइवर के सामने जाहिर ना हो इसलिए उसे छुपाने की कोशिश में लगा होता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए कहीं से एक आवाज आती है, जो शायद किसी कुत्ते के रोने की थी। अचानक से गाड़ी रुक जाती है। तो मुखिया के पूछने पर, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? तब ड्राइवर कहता है, मालिक उसने इतना ही कहा था जैसे उन दोनों को लगा कि कोई काला साया उनके पास से गुजरा हो। मालिक वो गाड़ी बंद हो गई। तब मुखिया कहता है, तो जाकर देखो क्या है, जल्दी से ठीक कर। तब ड्राइवर हकलाते हुए कहता है, मालिक आप भी आइए ना बाहर। तब रामदास कहता है, किस डरपोक को ले आया हूँ साथ। और वो दोनों गाड़ी से बाहर जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी देख रहा था और रामदास उसके साथ खड़ा मोबाइल से टॉर्च दिखा रहा था। तभी दोबारा उन्हें किसी जानवर के चीखने की आवाज आती है। इतना सुनते ही किसी गाने की आवाज सुनाई देती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। ये बोल सुनकर ड्राइवर कहता है, मालिक ये गाना कौन गा रहा है? तब रामदास कहता है, तू चुपचाप अपना काम कर। किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। इस वक्त ड्राइवर को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो दोबारा रामदास से कहता है, मालिक वापस चले क्या यहाँ से? तब रामदास कहता है, नहीं हम वापस नहीं जा सकते हैं और तू फिक्र मत कर, मैं तुझे और ज्यादा पैसे दूंगा, तू जितना मांगे। चल फटाफट काम कर अब। लेकिन उस गाने के बोल और तेज हो गए थे। किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। अगर आज तुम जिंदा हो, कल के लिए तुम माला जपना। अचानक से वहां बादल गरजने लगे। पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की हस्ती है, गुमनाम है कोई। और वहां तेज बादल गरजने के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कौन भला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है। और भारी बरसात में अचानक किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। इस तेज चीख के साथ जैसे मुखिया और ड्राइवर का गला ही सूख गया। तब ड्राइवर सामने उंगली दिखाते हुए कहता है, मालिक जहाँ सामने एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे, बाल सामने थे जो उसके चेहरे को ढके हुए थे। आते हवा के झोंके के साथ उसके बाल उड़ते हैं तो चेहरा कहीं से कटा हुआ था और आधा खून से सना हुआ दिखाई पड़ता। तब ड्राइवर कहता है, हम कह रहे थे ना मालिक यहाँ से चलते हैं। वो जैसे ही वहां से इधर उधर होते हैं कि जिस जगह वो खड़े थे वहां दलदल सा बन जाता है और वो दोनों उसमें धंसने लग जाते हैं। और जो सफेद साड़ी पहने खड़ी थी उसकी हंसी की आवाज गूंजने लग जाती है। हा 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 हा।
वो दोनों उस दलदल में धंसते जा रहे थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काशीपुर गांव में विनोद, विशाल और कुणाल आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें विशाल विनोद को श्राप के बारे में बता रहा था कि कैसे एक गांव रातों रात वीराना बन गया था। तभी उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इधर उधर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें किसी लड़के की आवाज आती है, भैया, जिसकी उम्र 12 या 13 साल की होगी। तब कुणाल कहता है, कौन हो तुम? वो लड़का कहता है, भैया, हमारा नाम नितेश है, हम चौकीदार के बेटे हैं। बाबा के पैर में चोट लगी थी तो हम ये खाना लेकर आए हैं आपके लिए। तब विशाल उसे टोकते हुए कहता है, तुम इस वक्त रात में अकेले, तुम्हें डर नहीं लगता? तब नितेश कहता है, नहीं नहीं भैया, वो हम तो इसी गांव के हैं, हमें कैसा डर। कुणाल कहता है, अच्छा, इस भूतिया गांव में तुम बड़े बहादुर निकले। तब विशाल कहता है, तुम भी कुणाल, एक तो वो बच्चा इतनी रात को हमें यहाँ खाना देने के लिए आया है और तुम उसे ही डरा रहे हो। अच्छा सुनो नितेश, यहाँ आओ, चॉकलेट खाओगे? पहले तो वो मना करता है। तब विनोद भी कहता है, अरे तुम हमारे लिए खाना लाए हो, ले लो। और विशाल कहता है, आओ मेरे पास। और वो अपने बैग से चॉकलेट निकालता है और नितेश को दे देता है और नितेश वो चॉकलेट ले लेता है। तब विनोद उससे पूछता है, नितेश, एक बात बताओ, ये तुम्हारा गांव इतना अजीब क्यों है? कुछ तो कहते हैं लोग, इतनी अफवाहें हैं यहाँ। तब नितेश कहता है, नहीं भैया, अफवाहें नहीं है, सब वो श्राप की वजह से है। तब विशाल कहता है, कौन सा श्राप, तुम जानते हो? नितेश कुछ कहने ही वाला होता है कि दोबारा घुंघरू की आवाज आने लगती है, छन छन। तब नितेश कहता है, भैया, हम कल आएंगे, बहुत रात हो रही है, चलते हैं। और नितेश वहाँ से चला जाता है। तब विशाल कहता है, क्या है यार, यहाँ हर कोई श्राप को छोड़ बाकी सारी बातें करने को तैयार है। तब कुणाल कहता है, हाँ, जैसे ही उसके बारे में बात करो कुछ ना कुछ होता ही है। अब तुम दूसरी जगह के श्राप के बारे में बता रहे थे और घुंघरू बजने लगे। तब विनोद कहता है, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, जब नितेश हमारे पास चलकर आया उस वक्त घुंघरू की आवाज नहीं आई। तब कुणाल कहता है, इससे क्या साबित होता है? विशाल कहता है, इससे ये साबित होता है कि नितेश ने कोई घुंघरू नहीं पहने थे, बल्कि कहीं और से आवाज आ रही थी। तब कुणाल कहता है, हाँ, तो मैंने कब कहा कि नितेश ने घुंघरू पहने थे? मैं तो कह ही रहा था कि किसी भूतनी ने किया होगा। ये सब जब से आए हैं वही सब तो देख रहे हैं। तब विनोद और विशाल उसे घूर कर देखने लग जाते हैं और विशाल सोचते हुए कहता है, किसके घुंघरू की आवाज थी वो? क्या सच में कोठी में कोई अदृश्य शक्ति थी? क्या विशाल और विनोद पता लगा पाएंगे श्राप का? क्या रामदास और ड्राइवर धंस जाएंगे उस दलदल में, या फिर होंगे शिकार उस सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का? जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक ब्राह्मण का, सिर्फ और सिर्फ द हॉरर स्टोरी टेलर में। दोस्तों, आप सभी से एक गुजारिश है, आप सब कहानी को सुनते तो हैं पर कमेंट में नहीं बताते कि आपको कहानी कैसी लग रही है। तो इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सभी को कहानी जैसी भी लग रही हो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे इससे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कहानी को और आगे अच्छे से ले आऊं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले भाग में एक नए दिलचस्प चैप्टर के साथ। धन्यवाद।